नमस्ते छात्रों, आप सब कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज हम इंकवेल की हिंदी सुगंधा कक्षा 1 अध्याय 10 रोटी का टुकड़ा पढ़ेंगे। पाठ से पहले निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। 1. एक इंसान के लिए दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? 2. क्या आपने कभी अपना भोजन किसी जरूरतमंद को खिलाया है? पाठ सारांश व विचार। इस पाठ में हम दो जुड़वा भाई राम और श्याम की कहानी के बारे में पढ़ेंगे, जो दिखने में तो एक जैसे हैं परंतु स्वभाव में एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। एक दिन दूर यात्रा पर जाते समय जंगल के बीच उन्हें एक राहगीर मिलता है। भूखा होने के कारण वो उनसे खाना मांगता है और उन्हें खाने के बदले कुछ सिक्के देता है, परंतु श्याम कम सिक्के मिलने से नाराज हो जाता है। फिर वे एक राहगीर की सहायता लेते हैं। राहगीर उनसे ऐसी बातें करता है जिससे अंत में श्याम को हार माननी पड़ती है और राम की जीत होती है। राम और श्याम जुड़वा भाई थे। वे जुड़वा तो थे पर एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे, स्वभाव में भी और शरीर की बनावट में भी। राम लंबे कद का था और श्याम दुबला पतला था। राम दूसरों के साथ जल्दी घुल मिल जाता था और दूसरों की मदद भी करता था, परंतु श्याम कंजूस था और किसी से खुलकर बात नहीं करता था। वे कभी एक साथ नहीं रह पाते थे और आपस में अक्सर लड़ते झगड़ते रहते थे। एक दिन वे दूर शहर की यात्रा पर निकले। वे एक जंगल से होकर गुजर रहे थे। उनकी माँ ने रास्ते के लिए खाना बनाकर दिया था। रास्ते में चलते हुए आपस में लड़ते झगड़ते वे बरगद के पेड़ के नीचे पहुंचे। पेड़ के पास एक सरोवर था। गर्मी का मौसम था और दोपहर का समय था। दोनों भाइयों को जोर की भूख लगी थी और वे प्यासे भी थे। वे बरगद के नीचे बैठकर खाना खाने के लिए तैयार हो गए। वहां कुछ और राहगीर भी बैठे थे। कुछ खाना खा रहे थे तो कुछ आराम कर रहे थे। राम और श्याम ने सरोवर के जल से हाथ मुंह धोकर अपना खाने का डिब्बा खोल लिया। राम के पास 3 रोटियां थीं और श्याम के पास 2। ये देखकर श्याम को अपनी माँ पर बहुत गुस्सा आया। माँ ने तो शायद राम का शरीर भारी होने के कारण उसे ज्यादा और श्याम को कम रोटियां दी होंगी, लेकिन श्याम ये बात नहीं समझ सकता था। तभी एक और राहगीर वहां आया और बोला, भाई, मैं आप दोनों को भोजन के समय परेशान करने के लिए क्षमा चाहता हूँ, लेकिन मैं बहुत भूखा हूँ और रास्ता भूल गया हूँ। मेरे पास पैसे तो है, लेकिन यहाँ आसपास कोई होटल या ढाबा वगैरह नहीं है। अगर आप लोग अपने खाने में से थोड़ा से मुझे दे देंगे तो मैं उसके दाम दे दूंगा। दोनों भाई तैयार हो गए। श्याम इसलिए तैयार हुआ कि उसे पैसा मिल रहा था और राम इसलिए तैयार हुआ कि वो अपनी रोटियां बांटकर खाना चाहता था। इस प्रकार तीनों ने आपस में रोटियों का बंटवारा करके एक साथ बैठकर खाना खाया। जाने से पहले राहगीर ने चांदी के 5 सिक्के उनके सामने रखते हुए कहा, भगवान आप दोनों का भला करे, मेरा पेट भर गया, अब मैं संतुष्ट हूँ। खाना तो किसी को भी खुश और संतुष्ट कर सकता है। लालची से लालची आदमी भी कभी न कभी संतुष्ट हो ही जाता है। राम ने चांदी के 5 सिक्कों में से 2 श्याम को दिए और शेष 3 अपने पास रख लिए। ये देखकर श्याम आग बबूला हो गया। वो कहने लगा, राहगीर को हम दोनों ने ही खाना दिया था, तो दोनों को बराबर पैसे मिलने चाहिए। मुझे आधा सिक्का और दो। इस पर राम ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने सोचा कि मेरे पास 3 रोटियां थीं, इसलिए मुझे 3 सिक्के मिलने चाहिए, और तुम्हारे पास 2 रोटियां थीं, इसलिए तुम्हें 2 सिक्के मिलने चाहिए। लेकिन अगर तुम खुश नहीं हो तो ठीक है, मैं तुम्हें आधा सिक्का और दूंगा, लेकिन मेरे पास अभी खुला नहीं है। उधर श्याम जिद करने लगा कि उसे सिक्का अभी और यहीं चाहिए। राम को कुछ नहीं सूझा तो वो एक साथी राहगीर के पास पहुंचा, जो पास में ही बैठा पहले से ही उनकी बातें सुन रहा था। राम ने उससे पैसे खुले करने के लिए अनुरोध किया। इस पर राहगीर मुस्कुराकर कहने लगा, मेरा ख्याल है कि ये न्याय नहीं है। तुम 3 सिक्के नहीं ले सकते। अगर तुम चाहो तो मैं तुम लोगों का ठीक ठीक बंटवारा कर सकता हूँ। श्याम बहुत खुश था। उसने कहा, ठीक है, आप न्याय करें, हम वैसा ही करेंगे जैसा आप कहेंगे। इस पर राहगीर बोला, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम दोनों के पास कुल मिलाकर 5 रोटियां थीं और 3 लोगों ने बराबर बराबर रोटियां लीं। इसका अर्थ हुआ कि हर रोटी के 3 बराबर हिस्से किए गए। इस प्रकार कुल 15 हिस्से हुए। अब रोटियों के 15 टुकड़े 3 आदमियों ने मिलकर खाए। श्याम के पास 6 टुकड़े थे और उसने 5 टुकड़े खाए। इस प्रकार उस अतिथि राहगीर को राम ने 4 टुकड़े खिलाए और श्याम ने 1, अतः 5 सिक्कों में राम को 4 और श्याम को 1 सिक्का मिलना चाहिए। इस निर्णय से श्याम बहुत शर्मिंदा हुआ। उसने 1 सिक्का अपने भाई को वापस दे दिया। तो विद्यार्थियों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी को यह अध्याय समझ आ गया होगा। इसे एक बार फिर से पढ़ें और अभ्यास करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।